अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने भारत की जिस खातून पायलट को गिरफ्तार किया था वो किधर है, इस हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ चीजें गर्दिश कर रही हैं, भारत के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। सदर ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से कुछ बातें कही हैं, क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग कैसे लड़ी गई, दोनों ममालिक का अगर आप एक तरह से मुकाबला करें, उस हवाले से भी कुछ चीजें, कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग में वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो भारतीय खातून पायलट, जिनके हवाले से पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे खबर आई, फिर सोशल मीडिया के बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वो खबर आई। जी हाँ जी, अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया, बाकायदा कमाल हैदर साहब ने बताया, बात करते हुए अल जजीरा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हमें इतलात मिली है, सोर्सेज ने बताया कि भारत की खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका त्यारा मार गिराया गया है और कहा यह जा रहा था कि वो जो त्यारा उड़ा रही थी वो राफेल त्यारा था। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी इस तरह की ट्वीट्स की, जिम्मेदार से मेरी मुराद है सहाफियों वगैरह ने, और एक ट्वीट पाकिस्तान के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट की कि पाकिस्तान हैज शॉट डाउन 2 Rafales today, bringing total tally to 5 Rafales. We have also captured a female pilot. इन्होंने भी ये बात की। इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर काफी ये चीज गर्दिश करती रही। अब पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सहाफियों से आप बात करें वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, हमें हमारे जराए ने ये बताया है कि ये पायलट पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत ने अमेरिका के जरिए रिक्वेस्ट की है कि आपने इस पायलट को किसी को नहीं दिखाना और आपने ये पायलट हमें वापस कर देना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब कि ये पायलट पाकिस्तान के पास है और आने वाले दिनों में जो भारत के साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं, जो हमारी निगोशिएशंस होनी है पानी खोलने के ऊपर, दीगर चीजों के ऊपर, उसमें एज ए पॉन इनको इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि आप मेक श्योर करें या आप ये वादा करें कि आप हमारा पानी बंद नहीं करेंगे, आप ये हरकत नहीं करेंगे तो तब ये पायलट हम आपके हवाले करेंगे, अदरवाइज हम इसको सामने मीडिया पे लेके आ जाएंगे। लेकिन ऐसी खबर किसी संजीदा शख्सियत ने, किसी हुकूमती शख्सियत ने खुद कंफर्म नहीं की। मुख्तलिफ जराए से इस तरह की खबरें चल रही हैं। अच्छा, अब भारतीय जो मीडिया है, भारतीय मीडिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस हवाले से काफी इस्तराब का शिकार हैं। भारतीय मीडिया मसलसल ये कह रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के एक सहाफी को मैं देख रहा था, आदित्य राजकोल साहब, वो किसी उनके एग्जीक्यूटिव कोई डायरेक्टर वगैरह हैं किसी न्यूज चैनल के और सहाफी हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट की हुई थी कि अल जजीरा नीड्स टू बी बैंड इन इंडिया फॉर स्प्रेडिंग दिस फेक न्यूज ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी। द आईएएफ ऑफिसर जो है वो खातून अफसर की बात कर रहे हैं, किसी ने ट्वीट की हुई थी उस खातून अफसर के हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि जो डिसइंफॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑन सोशल मीडिया नॉट एनी ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन। ऑनेस्टली वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पे फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इस खातून पायलट का भी जिक्र किया जा रहा है। कुछ भारतीय जो ट्विटर हैंडल्स वगैरह हैं वो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि अभी हमारी उस खातून पायलट से बात हुई है, वो अपने बेस में जो है पोस्टेड हैं, किसी किस्म का उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और ये सारी झूठी खबरें। अब अगर इसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस हो रही है कि भारतीय सहाफी भी बात कर रहे हैं, भारतीय मीडिया भी बात कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में भारत को वो खातून अफसर सामने ले आनी चाहिए। कर्नल सोफिया भी तो आई थी, दूसरी उनके साथ एक और अफसर थी, वो भी हैं, वो भी तो मीडिया पे आके बात करती हैं, तो उस खातून अफसर की भी एक छोटा सा क्लिप रिलीज करते हैं, कौन सा ऐसा इशू है। सो उधर से भी अभी तक उस खातून अफसर की ना कोई नई तस्वीर आई है, ना कोई नया इंटरव्यू आया है, ना ही पाकिस्तान की जानिब से किसी जिम्मेदार शख्स ने यह कंफर्म किया है कि वो खातून हमारी हिरासत में है। लेकिन खबरें दोनों तरफ इस तरह की गर्दिश कर रही हैं और जब से अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये खबर आई है कि खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया गया है, तो काफी ज्यादा इसके ऊपर चहमगोइयां हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कोई भी जराए इसको उस तरीके से जो कंफर्म नहीं कर रहे कि जी वो खातून हमारे पास है या नहीं है, ना ही खुल के भी किसी मीडिया के अंदर आके हुकूमती शख्सियत ने खुल के इस चीज का एतराफ नहीं किया। लेकिन ये बहस आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये इस वन ऑफ दोज बहस जो काफी ज्यादा चलती रहेगी। अगर भारत की तरफ से उस खातून पायलट को प्रोड्यूस नहीं किया गया, उस खातून पायलट का कोई बयान नहीं आया, तो ये बहस चलती रहेगी कि पाकिस्तान उसको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया है
और आगे निगोशिएशंस में पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेगा और भारत ये कहता रहेगा, जनाब उधर ट्विटर अकाउंट्स कहते रहेंगे कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली जो जंग है ये मुझे इतनी जल्दी फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आती, अनलेस जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहां से कोई सबूत आ जाए या फिर यहां से कोई बिल्कुल कंप्लीट डिनाइल आ जाए। इसलिए कि ना पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया, किसी हुकूमती शख्सियत ने, किसी जिम्मेदार शख्सियत ने आके इस खबर को डिनाई भी नहीं किया टीवी के ऊपर। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया है वो बुनियादी तौर पे तो मोदी के मुंह पे चपेट मारी है उन्होंने। मोदी साहब को ये पूरी सारी एपिसोड बहुत बुरी पड़ी है, बहुत बुरे तरीके से उनको इस एपिसोड ने मुतासिर किया है। वो जो चाहते थे, वो जो हासिल करना चाहते थे वो तो हासिल नहीं हो सका। वो कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा उल्टा 12 ने, उसके भी आपको पड़ गए। अगर आप अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे देखें, मुख्तलिफ मीम्स चल रही हैं कि कहीं पे आग लगी हुई है, ट्रंप मोदी को उसमें से निकाल रहा है, कहीं पे मोदी ने राफेल उठाया हुआ है और फ्रांस वालों को दिखा रहा है कि सर ये डब्बा जब हमने खोला था उसी वक्त टूटा हुआ था। तो वो आगे से फ्रांस वाले गुस्से में हैं और मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर मीम्स वगैरह बन रही हैं। वैसे तो अब भारत के ने बाजाब्ता तौर पे कहा है कि उन्होंने फायरबंदी कर दी है और अब किसी किस्म का मजीद एक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी भी भारतीय मीडिया का कुछ सेक्शन जो है, भारतीय वजारत खारजा बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करके बता रही है कि बस मामला रुक गए हैं। भारतीय मीडिया का कुछ सेक्शन, आज सुबह की मैं बात करूं आपसे, कुछ देर पहले की इंडिया टुडे पे मैं देख रहा था, वहां पे खबर आ रही थी ऑफ सिंदूर स्टिल ऑन, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और इसके अंदर वो जो मैंने पूरा न्यूज आइटम सुना तो उसके अंदर वो पहले पाकिस्तान को कुछ और कह रहे थे, पहले पाकिस्तान को शिकस्त देने की बातें कर रहे थे, अब पाकिस्तान की खतरनाक चालों की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की न्यूक मूवमेंट हो गई, पाकिस्तान ने जनाब वो जहाजों को नहीं रोका, पाकिस्तान ने ये कर दिया और डेंजरस गेम्स खेली। भाई पाकिस्तान ने तो जिस वो कार्रवाई की थी, पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद बंद करने की अनाउंसमेंट की और अलल ऐलान आपके ऊपर हमला किया। अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो अभी तक उनका मीडिया जो है वो स्टिल इसके ऊपर वो लगा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जनाब नहीं, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन है। वैसे गुज़िश्ता रात को एलओसी के ऊपर फायरिंग वगैरह होती रही, उधर से भारत एक तरह से गोले वगैरह भी बरसाता रहा, भिम्बर के अंदर कोई उनके ड्रोन वगैरह भी आए, लेकिन आज सुबह से कोई इस किस्म की उस तरह की कोई खबर नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो उन्होंने एक तरह से ये जंगबंदी करवाई है। इसको अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मोदी ने खोया है वो तो कहते हैं ना जी, कश्मीर अटूट अंग है। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऊपर। उन्होंने कहा कि जी दोनों ममालिक ने मेरी बात मान ली और वो आगे टॉक्स के टेबल पे आगे जंग बंदी होगी, ब्ला ब्ला, काफी उन्होंने बातें की हैं। आगे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ना, ये नीचे से अगर आखिरी जो तीसरी लाइन है, आखिरी आप पैराग्राफ इसे कह सकते हैं, ये आखिरी 2-3 लाइनें कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 ईयर्स, यानी उन्होंने अपना ही वो कन्वर्टेड किया कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 1000 ईयर्स मीन्स के बड़े अरसे से चलने वाला, आफ्टर 1000 ईयर्स ए सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। ओए होए होए होए, ये तो पढ़ के मेरे ख्याल में मोदी पीटना शुरू हो गया होगा। इस वक्त तो भारतीय मीडिया के ऊपर उनको सामने टीवी ऑन करके चला के बस पीटना चाहिए भारतीय मीडिया को। जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, ये कश्मीर को अटूट अंग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी 370 खत्म हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गई, भाई उधर जाके ये हो गया तो वो हो गया। वो कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कश्मीर का इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो कश्मीर को दुनिया के मैप के ऊपर, यानी दुनिया की नजर में दोबारा इस डिस्प्यूट को उजागर करने में मोदी साहब ने जो किरदार अदा किया है, जो उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी चालाकी की थी और उनके वो आगे पीछे जो एडवाइजर्स हैं, जिसमें एक वो अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने जो भी कभी एडवाइस किया है, यकीन मानिए कि उनकी हर जगह पे जो है ना सुबकी हुई है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिधर भी वो गए हैं, वो कहते हैं ना जहां भी गए रुसवाई की एक दास्तान छोड़ के आ गए। तो वो उनके मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन वो पेश करते रहते हैं और आगे से ज्योतियां जो हैं वो किसी और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को उन्हीं के मुल्क में पड़ती हैं। फिर अच्छा, आगे उन्होंने ये भी लिखा जी, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान,
ऑन ए जॉब वेल डन। सो वो उन्होंने कहा जी आप दोनों ने जंग बंदी कर दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर का जो 1000 साल पुराना इशू है उसको भी हल करने की अब मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल में ये अटर फेलियर हुआ है भारत की जानिब से, मोदी की जानिब से। वो चाहते कुछ और थे लेकिन हो कुछ और गया है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय मीडिया पे मुख्तलिफ फेक चीजें चलती रही, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से वहां पे रिपोर्ट भी होता रहा। एक मौके के ऊपर भारतीय सोशल मीडिया चाहत फतेह, लिटरली आप यकीन मानिए जिनका, चाहत फतेह अली खान के हवाले से भी रिपोर्ट करता रहा कि जी पाकिस्तान का एक पायलट चाहत फतेह अली खान पकड़ा गया। किसी ने पाकिस्तान में मजाक से कायम अली शाह साहब को और चाहत फतेह अली खान साहब की तस्वीरें लगा के, बल्कि चाहत फतेह अली खान साहब की तस्वीर तो वो पायलट की वर्दी में लगा दी कि जनाब ये 2 पायलट्स पाकिस्तान के पकड़े गए और पाकिस्तान के 2 जहाज वहां पे गिर गए। तो उधर वो जनाब फ्रेंजी में उधर पड़ गई। उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का पायलट चाहत फतेह अली खान हमने पकड़ लिया है। असल में तो हुआ ये है कि उनके जो पायलट्स थे उनके मुकाबले में भनता चाहत फतेह अली खान साहब का ही था। यकीन कीजिए ज्यादती की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी ज्यादती की है। इधर से अगर किसी का भनता था जाना तो वो चाहत फतेह अली खान साहब का ही था। जिस तरह की उनके पायलट्स के साथ हुई है, उनकी एयरफोर्स के साथ हुई है। अब मैंने कल भी जिक्र किया था कि बार बार वो कह रहे हैं, दुनिया में लिखा जा रहा है कि जी वो चाइनीज जो ये जहाज बड़े जबरदस्त हैं। भाई जहाज तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जो पाकिस्तान के पायलट्स की क्वालिटी है, जो ट्रेनिंग है, उसको आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। और होता यह है कि मुश्किल वक्त में आपने कैसे चीजों को हैंडल किया, आप दिल जिगर आपका कितना जो है वो कायम रहा, यही होता है। और क्या होता है, जंगें आप इसी तरह जीतते हैं, चाहे लीडरशिप हो, चाहे वो आपके आगे लड़ने वाले लोग हों, वो हौसले की बात होती है। जंग कोई भी हो, सियासी हो या आपकी मैदान में किसी और जगह पे हो, वो आप हौसले और जिगर से जीतते हैं। कमजोरी से और कमजोरी दिखा के जंगें नहीं जीती जाती। तो उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के पायलट्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया और दुनिया में अपना लोहा एक दफा फिर मनवाया। अब जो चाइनीज वो सामान वगैरह है दुनिया में, उसकी भी ऑब्वियसली वो लोग देखेंगे, J-10 को देखेंगे। और ये J-10 कब खरीदे गए थे, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, उनका ये फैसला था और उस दौर में J-10 को खरीदा गया। एयरफोर्स के अंदर और भी काफी सारी बेहतरी लाई गई उस दौर के अंदर। और उस वक्त क्योंकि राफेल की बात हो रही थी और वो इंडियन मीडिया बाकायदा मजाक उड़ाता था कि कहां राफेल और कहां J-10, बाकायदा ये मैंने खुद देखा हुआ है कि इंडियन मीडिया के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उसका फिर जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। अच्छा, जहां पे वहां पे बहुत सारी फेक न्यूज वगैरह शेयर की जा रही हैं। मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से एक न्यूज आइटम कल दोपहर के टाइम मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा और किसी ग्रुप के अंदर था, ये किसी जगह पे था। तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आया तो मैंने देखा कि 1-2 सहाफियों ने भी उसको शेयर किया हुआ। अब उसको सामने देख के ही मुझे पता चल गया कि ये जाली है, ये फेक है। उसमें वो कोई टेलीग्राफ के हवाले से कि पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अब जो ही मैंने देखा तो मैंने कहा कि जो बर्तानिया का टेलीग्राफ है वो कभी भी इस तरह की हेडलाइन नहीं देता, इतनी रिटोरिक किस्म की वो नहीं, वो व्हाई वुड दे से कि ये है और वो। फिर उसके ऊपर भी मैंने देखा वो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी थी, तो मैंने कहा ये फेक है। पर वो माशाल्लाह बड़े बड़े सियासतदान, बहुत सारे लोग उसको शेयर करते रहे। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो तो अनडिस्प्यूटेड किंग है, उन्होंने आपने देखा उन्होंने जो भारत के साथ किया। लेकिन वो ये फेक इस किस्म का आइटम शेयर करके जो है उससे कोई फायदा नहीं होता। और आप अंदाजा लगा लें कि इतने बहुत सारे लोग जो खुद भी मीडिया सेवी भी हैं, सोशल मीडिया सेवी भी हैं, यंग जो है सहाफी हैं, उन्होंने भी इस तरह की चीजें शेयर की हुई थी। और वो मैं देख रहा था, वो फिर होता ये है ना कि वो जज्बात के अंदर सारी चीजें आप शेयर कर देते हैं और उसके अंदर ये खबर भी शेयर होगी। ये खबर है सच्ची, लेकिन ये जो अखबार जो है ये अखबार झूठा है। जो जिस दर ये सामने छपी भी, ऐसा कोई खबर कहीं नहीं छपी, लेकिन हाँ दुनिया को पता है कि ये खबर असली है और ये खबर सच्ची है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वो मोदी को फोन करके पूछ लें, वो आपको बताएगा, या अजीत डोवल साहब को या मेजर गौरव आर्या साहब को, उनको फोन करें तो वो आपको बता देंगे कि जनाब हाँ खबर तो ये सच्ची है। ठीक है कि नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर भी वजीर आजम साहब ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने जब ये सारा एपिसोड हुआ, यहाँ पे वजीर आजम साहब की एक तकरीर भी नशर की गई, इंतहाई अनइम्प्रेसिव किस्म, आई एम टोटली बीइंग ऑनेस्ट, इंतहाई अनइम्प्रेसिव किस्म की तकरीर। अब इतना बड़ा आपने उनको जूते मारे हैं, मतलब यहां से जो एक लीडरशिप होती है उसकी तकरीरें सुन के, उनकी बातें सुन के कौमों के अंदर जज्बे पैदा होते हैं। यहाँ पे बस वो कोई समझ नहीं आई, कुछ ज्यादा उसमें वो जो है वो जान नहीं थी उसमें। और यही बात हारून रशीद साहब ने भी कही कि फर्ज करें अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान तकरीर कर रहा होता तो इस वक्त माहौल ही बदल चुका होता। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में
एक तकरीर की थी, करोड़ों लोगों ने वो सुनी और आज भी सुनते हैं। ये सारे मिलकर भी उसके मुकाबले में आधे वोट भी नहीं ले सकते। अभी भी आप देख लें कि कल अगर इमरान खान ने तकरीर की होती, आज वो तकरीर वायरल हुई होती, सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे उसके क्लिप शेयर हो रहे होते, मोदी का नाम लेके वो कह रहा होता कि मोदी तेरे साथ ये होगा, मोदी। यहां पे जनाब जिन्होंने ट्वीट्स की उनको भी इतनी भी ख्याल नहीं आया कि जनाब मोदी का नाम ही ले लें। किसी ने उस तरीके से मोदी का नाम लेके जो है बात नहीं की, किसी ने मोदी का नाम लेके ट्वीट नहीं की, बस वो इसी तरह हल्की फुल्की और बातें होती रही हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पे आपको खुल के बात करने की जरूरत होती है और फ्रंट से लीड करने की जरूरत होती है। फ्रंट से लीड करने की बात करें तो पाकिस्तान की अफवाज जहां पे लड़ी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जहां पे लड़ी, वहीं पे आपको पाकिस्तान की अवाम भी फ्रंट पे लीड करते हुए नजर आए। एक वीडियो तो मैंने यहां तक देखी कि मिसाइल आ रहे हैं और एक बंदा अपने बच्चों को लेकर छत पे चला गया और बच्चों को कह रहे देखो जी बेटा, ये जो आप रोशनी देख रहे हैं ना, ये रोशनी पहले आ रही है और इस मिसाइल की आवाज बाद में आएगी, लिटरली। क्योंकि बेटा ये फिजिक्स का असूल है, रोशनी पहले आ जाती है, आवाज बाद में आती है। ये देखो ये मिसाइल अभी गिरने वाला है और अभी वहां से आवाज आएगी। ठीक, तो वो बाकायदा फिजिक्स उनको समझाता रहा। बाकी ड्रोन वगैरह के साथ जो हुआ और मिसाइल वो खड़े होकर अवाम ने खुद चलवाए और अब तो लोग इस तरह के मीम्स बना रहे हैं। कोई एक जगह पे मिसाइल चले ना तो उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए थे तो वो उठ के थोड़ा सा भागे, तो लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे अब भागे हैं कि इधर से इन्होंने मिसाइल चलवाया है, अब ये भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, वहां पे अपनी निगरानी में वहां पे टारगेट भी हिट करवाएंगे। तो बड़ा आपको फर्क नजर आया दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों मुल्कों की आवाम के अंदर, दोनों मुल्कों की अफवाज के अंदर, कि पाकिस्तान ने बेहतरीन जो है वो जिसे आप कह सकते हैं फ्रंट के ऊपर काम किया और यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें चलती रही और पाकिस्तान ने बड़ा इसको इस जंग को जंग समझा ही नहीं, बड़ा लाइटली लिया। मीम्स चल रही हैं, किसी जगह पे कहीं पे किसी को कोई फिक्र नहीं थी, कोई भागने की बात नहीं थी, किसी ने कोई पैनिक बाइंग नहीं की, किसी ने जाके कोई सौदे नहीं कहीं पे लाइनें लगी हुई कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। रूटीन की चीजें चलती रही और रूटीन से काम होता रहा। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसकी भरपूर कवरेज की, लेकिन इंडियन मीडिया के पता है वॉर तो फिर लड़ी तो गई है इंडियन मीडिया के ऊपर। और कल भी मैंने पाकिस्तानी एक चैनल पे बैठ के बात की थी कि मसला ये था कि पिछले चंद दिन से भारतीय मीडिया मसलसल जंग लड़ रहा था। अब पहली दफा जब पाकिस्तान की फौज मैदान में उतरी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स उतरी है, तो दुनिया को पता चला है कि मीडिया पे जंग लड़ने में और मैदान में जंग लड़ने में कितना फर्क होता है। अच्छा, अभी भी वो क्लेम्स वगैरह तो बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, झूठी खबरें वहां पे चल रही हैं और वो आपको पता है चलती रहेंगी। वो उसका तो आप कोई जो है वहां पे कंट्रोल नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और ये होगा, अजीत डोवल पहुंच गया है, मोदी के घर में ये हो गया है, वहां पे यहाँ ये मीटिंग हो रही है, ऐसे अगली प्लानिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत वही है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया ने उसको देखा। अच्छा, कुछ मजीद खबरें भी हैं, वो भी मेरी कोशिश होगी कि आपसे शेयर करें। एक तो बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद साहिबा की पार्टी है उसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। जो उनकी अवामी लीग है बांग्लादेश की, बुरी हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। अवामी लीग पर पाबंदी इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत लगाई गई है। अब अगेन बिग फेलियर ऑफ अजीत डोवल मोदी पॉलिसी, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले अशरफ गनी साहब की हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ, खित्ते में जिधर जिधर भी इनके हैं, इवन के नेपाल का जो सोशल मीडिया वो भी पाकिस्तान की हमायत कर रहा था, वो भी कह रहा था कि जनाब जो पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। बाकी क्या बांग्लादेश जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सियासी जमातों के ऊपर इस तरह पाबंदियां लगने से कुछ नहीं होता। हसीना वाजिद साहिबा ने भी तो सब पे पाबंदियां लगवाई हुई थी और आखिर में वो जूते खा के गई थी। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो सियासी ताकतें होती हैं वो सियासत के जरिए खत्म होती हैं। जब उनके अंदर अवामी सपोर्ट खत्म हो जाती है उनके लिए, तो वो सियासी कुव्वतें जो है कमजोर हो जाती हैं। आप इंतजामी एतबार से किसी भी सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकते। जिस तरीके से पाकिस्तान में हम मसलसल देख रहे हैं कि इंतजामी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई, ना जलसा करने की इजाजत दी जाती है, ना जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है। उनके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे भी हुए, दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात चल रहे हैं, लीडरशिप जेलों में है। लेकिन क्या सियासी जमात खत्म होगी? नहीं, सियासी जमात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। आज भी सबसे पॉपुलर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही। और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। हुकूमत वाले कहते थे कि जी वहां पे जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानियां बनाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत के
के साथ मिली हुई है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत के साथ मिली हुई थी और तहरीक इंसाफ का अरबों रुपया रोज लगा के वो सोशल मीडिया पे जो बयानियां बनता था, तो फिर इधर वो भारत के हक में बयानियां बना देते ना। वहां पे तो सारे अकाउंट पाकिस्तान के हक में बात कर रहे थे, उनके बड़े बड़े लीडरान भी बात कर रहे थे। बहुत सारी मिसालें जो मैं दे सकता हूं, लेकिन बात यह साबित होगी कि सोशल मीडिया को सिर्फ अवाम जो है वो कंट्रोल करती है। सोशल मीडिया अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना, उसके ऊपर यह इल्जाम लगाना कि जी सोशल मीडिया पे चंद लोगों ने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, नहीं, ये सरासर एक लग बात है, लग बयानियां है। और ये मैं बात आपको 2 साल से बता रहा हूं, और बड़े बड़े सहाफी बैठ के कहते हैं जी उन्होंने ऐसी टीम बनाई, उन्होंने सोशल मीडिया पे पहले जनाब इन्वेस्ट कर दिया। पीटीआई का सोशल मीडिया 6 अरब रुपया रोज का लगा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स कोट की जाती हैं। भाई आप भी लगा लें, 300 अरब लगा लें रोज का, ऐसा नहीं होता ना। सोशल मीडिया अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता है, और उसकी इससे बेहतरीन मिसाल कोई नहीं है। और दूसरा, वो लोग जो कहते थे कि जनाब ये भारत से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो जो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जाती थी, वो भी पिटा है। ये दोनों चीजें पिटी हैं, और बड़े बुरे तरीके से पिटी हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।